Let's talk about Maharashtra. Two seats there in Pune, Kasbapet and Pimpri Chinchwad. This, in fact, is being fought between the Congress, the Maha Vikas Aghadi, and the Bharatiya Janata Party. It's a direct fight, in fact. Currently, the Congress is leading. The MVA supported candidate, the Congress candidate, is leading in Kasbapet. And at this moment, in fact, it will be a big loss of face for the Bharatiya Janata Party, because they were the ones, those who held this seat, and now if it goes to the Congress Party, it will be seen as a big booster as far as the MVA is concerned. Meanwhile, a triangular contest at Pimpri Chinchwad, where the BJP, NCP and an independent who was expecting an MVA ticket, in fact, is also fighting. Now it will have, Vishnu, some resonance or some messaging also for the current fight which is going on as far as the Uddhav faction and the Shiv Sena under Eknath Shinde is concerned. Right. Let's quickly go across to our colleague Sohit, who is joining us. Sohit, go ahead. महाराष्ट्र विधानसभा की अगर बात करें तो दूसरे दिन विपक्ष की ओर से किसानों के मुद्दे को लगातार उठाया गया है। जो प्याज खास तौर पर जिस तरह से उसे लेकर किसानों का प्रदर्शन है, उस पर विपक्ष आक्रामक है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले मौजूद हैं। सर, सवाल यह है कि विपक्ष की ओर से सवाल कई उठाए गए, अंदर भी हमने देखा कि आप लोग सुबह से ही ये मुद्दे को उठा रहे हैं कि सरकार का तो कहना है कि 2.38 लाख मीट्रिक टन अब तक प्याज खरीद चुके हैं। निफाड़ को कहा गया है आपके जो मुद्दे हैं वो केवल राजनीतिक हैं। देखो, आप आज पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट में और प्याज के किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, उस बात को भी सरकार नजरअंदाज कर रही है, तो किसान विरोधी है ये स्पष्ट होता है। उस पर राजनीतिक झामर लगाया जा रहा है, ये गलत है। किसानों के जख्मों पे नमक डालने का पाप बीजेपी की राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार कर रही है। कल अमरावती जिले में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। जिस नाफेड़ सेंटर की बात आज उप मुख्यमंत्री ने कही है, नाफेड़ के सेंटर नाम मात्र खोले गए हैं और किसानों को उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मूल सब्जेक्ट है कि सरकार ने किसानों की प्याज खरीदी हो या तुवल खरीदी हो या धान खरीदी हो या कपास खरीदी, इसकी पॉलिसी सरकार ने बताना चाहिए। किसान भटक रहा है, उसकी फसल खरीदी नहीं जा रही है, और जब किसान वहां पर आता है तो पुलिस की लाठीचार्ज की जाती है। तो पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज करवाने की माध्यम से इस तरह की जो नीतियां बनाई जा रही है, ये तो गलत है। आखिरी पुलिस के माध्यम से किसानों की आवाज दबाने का पाप राज्य में बैठी हुई बीजेपी की सरकार कर रही है, तो कदापि इस बात को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप लोगों की मांग क्या है? इस पूरे मुद्दे में क्या कुछ किया जाए? देखो, किसानों को जस्टिस मिलना चाहिए, उनकी फसल खरीदी जाना चाहिए, उसको सही दाम मिलना चाहिए, यही मांग हमारी है। आखिरी सवाल यह है कि कल एक और आरोप आज बीजेपी के ही विधायक की ओर से लगाया गया कि जो नासिक में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, जो कैमरे के सामने ही ये प्रदर्शन हो रहा है। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा है, राज्य के किसान अगर कांग्रेसी है तो हमें खुशी है। अगर सब राज्य के किसान ही नहीं, कार्यकर्ता, मेरे राज्य के किसान अगर कांग्रेसी है तो हमें खुशी है। अगर मैं यही चाहता हूँ, बीजेपी यही चाहे कि किसान कांग्रेसी है, ऐसा उन्हें बोल देना चाहिए, तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन किसानों को हम न्याय नहीं देंगे, वो कांग्रेसी है करके न्याय नहीं देंगे, ऐसी उनकी अगर बात है तो बिल्कुल उस बात को भी हम चैलेंज करेंगे। अगर इस तरह का वक्तव्य आता तो किसानों के जख्मों पे नमक डालने का काम बीजेपी कर रही है। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने सुना महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को, उनका कहना है कि सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसान विरोधी है, और साथ ही साथ इस मुद्दे को भी लगातार उठाने और सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं उसको चुनौती देने की बात वो करते हुए दिख रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। जो किसानों का मुद्दा है उसे लेकर विपक्ष लगातार आक्रामक रही है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक राम कदम मौजूद हैं। सर, इस पूरे मुद्दे पर क्या आप मानते हैं कि सरकार बैकफुट पर है? आज हमने यहाँ पर भी देखा कि जो विपक्ष के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विधान परिषद को दिन भर के लिए स्थगित किया गया है। ये कहा जा रहा है कि जो प्याज के किसान हैं वो परेशान है और सरकार किसान विरोधी है। किस तरह से आपने तो देखिए, जो प्रोटेस्ट के नाम पर किसानों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, वे दुर्भाग्य से कांग्रेस और राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता है।
अगर हम बुनियादी सच्चाई की बात करें, 2.38 लाख मेट्रिक टन प्याज खरीद चुके हैं। नाफेड को भी आदेश दिए गए हैं कि वे भी बचा हुआ प्याज खरीदे, और किसान को कोई रोक नहीं लगाई है यह प्याज विदेशों में भेजने के लिए। तो सब तरफ से सरकार ने, वर्तमान महाराष्ट्र की सरकार ने किसान। All right, well, we can go across to Sohit, who joins us live at this stage as well. Sohit, so an interesting by-election process over there. Give us a sense of what's of the significance of this constituency and what you've been seeing. Well, Vishnu, first of all, there are elections happening in two seats. One is the Kasba seat and the other is the Pimpri Chinchwad seat. Now, both these seats went into bypoll because the BJP MLAs in this seat are no more, and because of their death, this bypoll is happening. And the big thing is that in one of these seats, the Kasba Pet seat, there is a direct fight between the Congress and the BJP, and BJP is set to lose the Kasba seat. This is a huge blow for the BJP because in the bypoll elections, Ravindra Dhangekar of the Congress is set to win in this seat, and the Kasba Pet seat, BJP has been winning this since 1995. And if you look at the timing, we know that recently how the Maha Vikas Aghadi coalition is contesting in this seat, and they are contesting against Shiv Sena, which has been given to Eknath Shinde as well as the BJP. But despite that, this is a seat which the BJP was winning since 1995, but they are set to lose. However, if we speak about the Pimpri Chinchwad seat, it seems like the BJP is going to win in that seat. They are leading, and it seems like they have a comfortable lead and they might win on that seat. But losing in Kasba ahead of the 2024 state assembly elections speaks a lot, because recently the new government was formed and this is the second bypoll election that is happening. The first election, if you remember, was the Andheri East bypoll election, where the BJP as well as at that time the Shinde faction decided they will not contest the election, and Uddhav Thackeray's Rutuja Latke won that election. However, in the second bypoll there were two seats, both seats were with the BJP, but it seems like they are losing one of the seats and Congress is winning a seat which has been the seat of BJP since 1995. So huge blow for the BJP. Very important to see what happens next, but as of now it seems like BJP is set to lose. Even their candidate is saying that they have accepted the defeat, but the final results are yet to be out. But this will be a huge blow for both the Eknath Shinde faction as well as the BJP ahead of the 2024 elections.